हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूं आपके बीच। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे होगी, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अभी आपके जस्ट सामने एग्जाम है सीटेट का, दिसंबर और जनवरी में सीबीटी मोड में होने वाला है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो पिछले जो हुआ आपका सीटेट जो हुआ था उसमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और ये इस समय लगभग ज्यादातर एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020, आप इसको इन नामों से परिचित होंगे। जिससे पहले कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियोज को शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक ये पहुंच पाए। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और नई शिक्षा नीति और एनईपी, ये इन नामों से आप इसको पहचानते होंगे। क्योंकि भारत में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है। और 10+2 का मॉडल खत्म कर अब ये 5+3+3+4 ये मॉडल कर दिया है। क्योंकि बच्चे को अब स्कूल जाने से डर नहीं लगेगा। पहले यहाँ पर बच्चा डरता था, अब यहाँ पर बच्चे का डर होगा खत्म। आप कुछ ये मेरी बातें समझ लीजिए, आपके माइंड में रहेंगी। इससे ये नई शिक्षा नीति आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पहले बच्चा रोता था, आंसू बहाता था, माँ स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पर अब बच्चा स्कूल जाएगा, हंसेगा, खेलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चा जाता था तो उसे डर रहता था कि आज मैं अगर स्कूल में मैं कुछ नहीं कर पाया, नहीं बता पाया, तो आज पड़ेगा पटाख से, डंडे से पिटाई हो जाती थी। पर अब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ बच्चे को अगर आप जेंट्स टीचर है तो पिताजी का प्यार देंगे, लेडीज है तो माँ जी का प्यार देंगे। बच्चे को इस तरीके से हमको पढ़ाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चे को माँ बाप के प्यार जैसा प्यार मिले, घर जैसा रखे। हमको बच्चे को पढ़ाना क्या है, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, इस तरीके से रख के बच्चे को हमको पढ़ाना है। बच्चे के साथ हमें खेलना भी है, बच्चे को खेल खेल में हमें पढ़ाना है। जो ये वाले में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल लाड़ प्यार से रखना है, घर जैसा प्यार देना है, माँ बाप जैसा प्यार देना है। बच्चे को मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा डब्बू, मेरा डग्गू, मेरा जो भी आप कहते हो प्यार से, बच्चे को बिल्कुल वैसा रखना पड़ेगा। बच्चे को लगे कि हाँ, घर पे जब बच्चा सुबह कहे मम्मा मुझे तो स्कूल जाना है, पहले क्या होता था, मना करता था, रोता था स्कूल जाने के लिए। अब आप देख रहे होंगे आजकल के बच्चे स्कूल जाने के लिए, अब आप एडमिशन कराइए प्ले वे में, अगर बच्चे जाते हैं तो हंसते खेलते जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि वहां उन्हें टीचर पनिश नहीं करेंगे, वहां उन्हें टीचर खिलाएंगे, गेम्स खिलाएंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें दिखाएंगे। वो उससे कह रहे हैं मेरा लड्डू, मेरा मैंगो, मेरा ऑरेंज, इस तरीके से बुला रहे हैं। बच्चा रो ही नहीं सकता, बच्चे को रोने नहीं देते, बच्चे को खिलाते हैं, बिल्कुल घर जैसा प्यार बच्चे को मिलता है। तो बच्चा स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे बीच काफी बदलाव ला चुकी है। इन्होंने 10+2 को कर दिया है खत्म, और अब 5+3+3+4 ये नियम इन्होंने कर दिया है लागू। तो चलिए अब हम करते हैं नई शिक्षा नीति पे अपनी और वार्ता। और मेरी क्लास को हल्के में ना लीजिएगा। मैं जब आप सीटेट एग्जाम दे के आएंगे तब आप मेरे इस टॉपिक को ध्यान देंगे, तब आप कहेंगे हाँ मैं ठीक कह रहा था। तो मेरी वीडियो को हल्के में ना लें, इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो कहीं ना कहीं आप अपने कुछ ना कुछ तो मिस कर ही जाएंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि मैंने ये देखा क्यों नहीं। तो चलिए अब करते हैं इसकी आगे की बात। हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम चलते हैं अपने आगे। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ आपके बीच और मैंने बना दिया है एक चार्ट। इस चार्ट को आप बहुत ध्यान रखना, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपने इसको हल्के में लिया तो आप कहेंगे कि मैंने इसको हल्के में क्यों लिया, क्योंकि ये चार्ट भी खुद में ही मायने रखता है। और आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 जो उन्होंने मॉडल दिया है, वो आप देखिए कैसे दिया है। आपके सामने ये चार्ट तैयार है और
ये जो मॉडल है उसके ईयर यहाँ पर दर्शाए गए हैं और बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सी क्लास में क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। देखिए इनने 5+3+3+4 मॉडल जो लाए हैं वो कैसे लाए हैं। सबसे पहला जो 5 साल है ये वाला पहला, इसमें इसे बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज 5 ईयर की है ये। इसमें पहले प्री प्राइमरी 3 वर्ष तक बच्चा प्री प्राइमरी में रहेगा, खेलेगा कूदेगा उससे सीखेगा। उसके बाद कक्षा 1 और 2 ही आएगी, यहाँ तक बच्चे की टोटल उम्र 6 से 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो ये लाया है प्रीपेट्री स्टेज, ये 3 साल का, ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक यहाँ बच्चे की आयु ये रहने वाली है। तीसरी जो है इनकी बात ये वाला 3 मिडिल स्टेज, ये भी 3 ईयर का है, यहाँ कक्षा 6 से लेकर 8 तक, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 यहाँ बालक की उम्र ये रहने वाली है। चौथी जो ये लाए हैं सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर, ये वाला जो है लास्ट वाला, कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा 5+3+3+4 ये NEP 2020 याद रखिएगा। ये आपकी 10+2 के स्थान पर ये लाई गई है और आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो हमारी 10+2 शिक्षा नीति थी 10+2+3 जो थी उसके स्थान पर कौन सा आया है, तो हमारा आया है 5+3+3+4। ये आपको याद रखना है। ये आप चार्ट बना लीजिए। देखिए पहली स्टेज जो है आपकी 5 साल वाली वो कौन सी है आप ये बताइए। ये है फाउंडेशन, दूसरी आपकी प्रीपेट्री, तीसरी आपकी क्या है मिडिल स्टेज और ये क्या है सेकेंडरी स्टेज। आप याद रखना। अगर उन्होंने पूछा 5+3+3+4 और उन्होंने पूछा कि हमारी दूसरी जो स्टेज है वो कौन सी है, तो वो प्रीपेट्री आएगी। पूछ ले पहली 5 साल तो फाउंडेशनल स्टेज है, और पूछ ले जो तीसरी 3 साल पूछ ले तो मिडिल स्टेज है, और पूछ ले लास्ट 4 साल तो आप बता देना सेकेंडरी स्टेज। तो चलिए मैं इसी के साथ और आगे बढ़ता हूँ और बने रहिए आप मेरे साथ आज NEP 2020 में। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि बच्चे की जो 5+3+3+4 जो मॉडल आया है तो कितने साल में कौन सी क्लास में और बच्चा लगभग किस एज में होगा, हम इसकी बात कर चुके हैं। अब आइए हम कर लेते हैं अपने इन पार्ट्स पे बात, और इन पार्ट्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। आप इनको कॉपी पे लेके बैठिएगा, नोट्स अपने बना लीजिएगा, आप इनको पढ़िएगा। क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, को पिछले CBT मोड में भी क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे गए हैं, तो आप देख लीजिए। देखिए 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। मई 2019 में नई शिक्षा नीति, मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया, और 31 मई शायद जो डेट है वो 31 मई है, 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। और पहली शिक्षा नीति 1968 में श्री इंदिरा गांधी जी के टाइम में समय में आई थी, जिसका सुझाव काठौरी आयोग ने दिया था। काठौरी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह काठौरी हैं, दौलत सिंह काठौरी, इनको शॉर्ट में DS काठौरी भी कहते हैं, आप ध्यान रखना थे। ये UGC के अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। तो चलिए एक बार और कर लेते हैं। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित की गई, ठीक है, यह घोषणा की गई, ठीक है। मई 2019 में इसका मसौदा तैयार हुआ था, नई शिक्षा नीति 2020 का। पहली शिक्षा नीति 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी, श्री इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी, और जिसका सुझाव काठौरी आयोग ने दिया था। काठौरी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह काठौरी थे, इनको शॉर्ट में DS काठौरी भी कहते हैं। ये UGC के अध्यक्ष थे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, फिर आप आगे की बात करते हैं। चलिए अब तो हम बात कर चुके थे अपनी, और अब यहाँ पे देखिए पहली शिक्षा नीति जो थी वो इंदिरा गांधी जी के समय में 1968 में आई थी, और दूसरी शिक्षा नीति हमारी 1986 में राजीव गांधी जी के समय आई थी। दूसरी शिक्षा नीति देखो, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी के समय में आई थी। इसमें 10+2+3 मॉडल अपनाया गया था। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा यहाँ पे यूज हो, मतलब मातृभाषा में रहेगी। नई शिक्षा नीति 2030 तक,
3 वर्ष से 18 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना। ये आप ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति जो हमारी एनईपी है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्ता पे इसका मेन ध्यान रखा गया है। आपको इसकी क्वालिटी में कोई भी मतलब रियायत नहीं दी जाएगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाले पहले 2 राज्य, पहला है हमारा एचपी हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हमारा एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा हमारा एमपी मध्य प्रदेश, पहला हमारा हिमाचल एचपी है। तो आप देखिए, पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी के समय में आई है, और नई शिक्षा नीति 2030 तक 3 से 18 साल तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उसका उद्देश्य है। और पहला जो राज्य हमारा वो हिमाचल प्रदेश है जिसने एनईपी 2020 अपने यहाँ लागू की है, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश है जिसने एनईपी 2020 लागू की है। तो आप देखिए, कक्षा 5 तक यहाँ मातृभाषा में ही चल रहा है, और 1986 में जो मॉडल आया था, जो शिक्षा नीति आई थी, जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी, उसमें हमारा 10+2+3, अब ये भी खत्म कर दिया गया। अब हमारा मॉडल है 5+3+3+4 एनईपी 2020, जो कि हमारी है वो हमारी किस मॉडल पे है, वो हमारी है 5+3+3+4 मॉडल पे है। तो आप ध्यान रखिएगा, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। देखिए, पहली आई थी 1968 में, और आप यहाँ ऐसे लिख लो तो ये आई थी आपकी दूसरी शिक्षा नीति, यहाँ आई थी पहली, और जो हमारी ये शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और आगे की बात करते हैं। तो हम बात कर चुके थे कि पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, और हम चलते हैं आगे। देखो, डॉक्टर कस्तूरी रंगन अध्यक्ष थे किसके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जिन्होंने इसमें 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया। छठी क्लास से 6वीं क्लास से वोकेशनल कोर्स भी यहाँ पे लागू होगा, शुरू होगा। और रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। आप इस पे स्टार बना लीजिए। ठीक, रमेश पोखरियाल निशंक हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। स्नातक की डिग्री हमारी 4 साल कर दी गई है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर पर फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, और स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। कौन सी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो वही बात, पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम में आई थी, और अब ये 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे देश में आई है, जो कि स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो आप इसको नोट करिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और काठौरी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डीएस, उसकी फुल फॉर्म मैंने लिखा दी है, डीएस काठौरी थे, वो आप देख लीजिएगा। देखिए, डॉक्टर कस्तूरी रंगन अध्यक्ष थे एनईपी 2020 के। इन्होंने 10+2+3 के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया, और इसमें 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स भी शुरू होगा। और आप देख रहे हो, रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, और यहाँ पर 2030 तक स्कूली शिक्षा में जीईआर के साथ माध्यमिक स्तर पर फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले पहले 2 राज्य हैं, पहला हिमाचल प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर चुके थे, और अब हम देखिए यहाँ अपने कुछ पॉइंट और ले आए हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अंदर मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD, ये आप याद रखना, MHRD का जो पूरा नाम ये है,
मानव संसाधन प्रवर्धन मंत्रालय, MHRD का पूरा नाम भी आपको यहाँ फुल फॉर्म याद रखनी है, का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। ठीक, आप याद रखिएगा MHRD की फुल फॉर्म याद रखिएगा, हो सकता है वो आपसे पूछ ले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 वर्ष 1986 के बाद देश स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और यहाँ मैंने एक लिखा दिया है, तो ये दो सने भी याद रखना। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई है और तीसरी शिक्षा नीति अब आई है, वो भी कितने साल बाद? 34 साल बाद। NEP 2020 के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? NEP 2020 के तहत राज्य सरकार व केंद्र सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% के हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। NEP 2020 वर्तमान में 10+2 मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 देख रहे हैं आप, ये शिक्षा प्रणाली की बात भी कही गई है। तो चलिए आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो और आगे हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मेन उद्देश्य ये था, क्या था? शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। आपको बता दें MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और सीखने पे ध्यान को पुनः आकर्षित करना, और कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा, मातृभाषा और जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसको अपनाने पर बल दिया गया है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए अभी हरियाणा साइड है तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होगी, लोकल भाषा होगी, उस पर मेन बल दिया गया। बिहार चले जाइए तो वहाँ की लोकल भाषा पे, उत्तराखंड में उत्तराखंड की, तो जहाँ की जैसी भाषा होगी उस पर जोर दिया गया है। राजस्थान चले जाइए तो पहले वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होगी उस पर बल देने के लिए यहाँ बोला गया है क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय और मातृभाषा, इन पर पहले बल दिया गया है। उसके बाद अन्य कोई लैंग्वेज बच्चे को पढ़ानी है, मतलब अब पहले अंग्रेजी को एकदम नहीं लाना है, पहले हमें मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाना है, क्षेत्रीय भाषा हो या स्थानीय भाषा जो भी हो, पहले बच्चे को उसमें पढ़ाना है। फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, ये ध्यान रखना, मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण, इस पर विशेष ध्यान दिया है। इस पॉलिसी में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये आप भी ध्यान रखना, ये 3 चीजें जो है मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण, आप ध्यान रखना, इस पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल, इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विशेष गुणवत्ता, सुरक्षा और मुफ्त, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो अब तक आपको वीडियो ध्यान आ रही होगी, क्योंकि इस शिक्षा नीति में बच्चा क्या है, क्या बोलेगा बच्चा, आपको ध्यान है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। तो चलिए अब हम फिर बात करते हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम में आई थी, और ये तीसरी शिक्षा नीति 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति हमारी होगी। और काठौरी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? DS, फुल फॉर्म में आपको लिखा चुका हूं, DS कठौरिया जी थे। और क्या कहते हैं, कक्षा 5 की शिक्षा, कक्षा 5 तक की शिक्षा विशेष ध्यान रखना मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में। तो ठीक है, और चलते हैं हम अपने आगे की बात पर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब जो है 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 व 2 में पढ़ाया जाएगा। इसकी मुख्य बातें जो हैं वो NEP 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुसार, ठीक, GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सकल अनुपात जो हमारा 100% लाने का लक्ष्य रखा गया, कब तक? 2030 तक। और ये फिर वही बात कर रहे हैं, NEP 2020 नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू
उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया, मतलब भाई जीडीपी के बराबर 6%। मैंने पीछे ही बताया था, यहाँ दोबारा आ गया है, तो आप इसको देख लीजिए और आप ध्यान रखना 10+2+3 के स्थान पर अब आ चुका है 5+3+4 आपका ये मॉडल आ चुका है, जिसमें यहाँ बच्चा बाल वाटिका, आंगनबाड़ी और प्ले वे में और कक्षा 1 और 2 भी उसकी शुरू के 5 सालों में होंगी। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखें, काफी बदलाव आपके हो चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको आगे भी और चीजें बताता रहूंगा और इस वीडियो में आगे बने रहें। इससे पहले कि अपने वीडियो में अब हम अपने इसके क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो के ये सारे पॉइंट अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। और एक बहुत ही जरूरी बात, सीटेट एग्जाम सीबीटी मोड में होने वाला है आपका अभी कुछ दिनों बाद ही, दिसंबर और जनवरी में होगा, तो मेरी वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठे। क्वेश्चन यहाँ से आने जरूर हैं और जब आप पेपर देख के आए तो एक बार मेरी वीडियो को दोबारा फिर चला के देख लें, आप कहोगे कि हाँ मैं ठीक कह रहा था। और इस पर भी आप स्टार बना लेना और इस पर भी आप स्टार बना लेना। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो चलिए आ गए हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। और बच्चा एनईपी 2020 में क्या बोलता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। क्योंकि अब उस बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही प्यार के साथ उसको पढ़ाया जाएगा, घर वालों कि जैसा उसे वहाँ पे प्यार मिलने वाला है, खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए बच्चा अब क्या कहता है, मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। तो चलिए चलते हम इसी के साथ अपने क्वेश्चनों पे। और आइए, मेरे क्वेश्चनों को आप हल्के में मत लेना, ये मैंने वन लाइनर में आपको बना दिए हैं, ऑप्शनों के साथ नहीं ला पाया हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है। तो चलिए, और आपका अगर साथ रहा तो आने वाले समय में बोर्ड मेरा बड़ा हो जाएगा। और पहला जो है हमारा पॉइंट, ओबीसी का पूरा नाम क्या है, तो आप याद रखना, ये हर किसी को पता होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग। पर इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना क्योंकि एनईपी 20 के अंदर ये सारी बातें पूछी जाने लगी हैं। भारत में सबसे पहले वर्ष 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम में। दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो आपको पता होगा 1986 में की गई थी। एसडीपी का पूरा नाम क्या है, ये आप स्टार बना लेना। पिछले सीबीटी में नहीं आया है, हो सकता है इस बार ये आपका आ जाए। एसडीपी का पूरा नाम क्या है, स्कूल विकास योजना। एसडीपी का जो नाम है स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, योजना ये आपका है स्कूल विकास योजना। ठीक, आइए, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। अब आपको इनका भी पूरा नाम यहाँ पता लग चुका है, वरना हम डॉक्टर कस्तूरी रंगन अध्यक्ष बदमाश लिखा दिए थे। अब आपको इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना है कि पूरा नाम क्या है। अब एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक कौन सी भाषा को खत्म कर दिया गया है, तो भैया जब हमारी मातृभाषा बची और क्षेत्रीय भाषा बची और कौन सी बची, जो भी हमारी वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई, मातृभाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषा हो गई, तो भैया अंग्रेजी को कक्षा 5 तक अब खत्म कर दिया गया है। अब अंग्रेज नहीं बनोगे, पहले मातृभाषा में बात करोगे, उसके बाद आप कोई दूसरी लैंग्वेज बोलोगे। तो आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों की ओर। तो चलिए, आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपने वो क्वेश्चन कर लिए थे और अब ये देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स हमारा कक्षा 6 से शुरू होगा। कहाँ से, कक्षा 6 से शुरू होगा। और आप इसको भी स्टार बना लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष लागू किया गया था, ये 1987 और 88 में लागू किया गया था। ये पे 2 स्टार बना के रखिएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये अक्टूबर 15 को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। कौन सी शिक्षा नीति 1992 में, कौन सी शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन या कुछ चेंज किया गया था, वो थी हमारी
द्वितीय शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति जो कि आई थी 1986 में राजीव गांधी जी के समय में आई थी। पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी। और नव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। नव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब MHRD है ये, इसकी फुल फॉर्म ये है, याद रखना, नव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपको मेरे क्वेश्चन और ये सीरीज और ये पॉइंट आपको पसंद आ रहे होंगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को आगे भी शेयर करें। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। सीटेट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो मेरी वीडियो को देखना ना भूलें। एग्जाम से पहले मेरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने कुछ और पॉइंट्स की ओर। तो अब अपने कुछ और पॉइंटों की बात भी कर लेते हैं। तो देखिए NEP का पूरा नाम भाई साहब ये लिखा है ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मत लिख देना नहीं उसके आगे। NEP का पूरा नाम पूछा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP का पूरा नाम है शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा दिया गया? भैया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जीवन पर्याप्त शिक्षा, समावेशी शिक्षा, स्वच्छ शिक्षा, इन सभी का जो है वो बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इनको याद रखिएगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि खाली एक चीज दे दी तो उस पर लगा देना, सब चीज दे दी तो सभी कर देना, कोई ना दिया हो और ऑप्शन में कोई नहीं तो कोई नहीं कर देना, वो ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपराओं के लिए कौन सी नीति तैयार की गई? तो भैया वो नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब क्वेश्चन बहुत बहुत घुमा के पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय आई थी। पहली 1968 में इंदिरा गांधी के समय आई थी। 34 साल बाद कौन सी नीति आई है? नई शिक्षा नीति NEP 2022 आई है। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति कौन थी हमारी? NEP 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और चलिए इसके साथ अभी हम और एक दो पॉइंट हमारे 3-4 बचे वो भी कर लेते हैं। और आप मेरी क्लास को एग्जाम देने से पहले जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो भाई अब आप देखिए हम आ चुके हैं अपने अगले पॉइंट्सों पे। PTR का पूरा नाम है छात्र शिक्षक अनुपात। याद रखना PTR का पूरा नाम क्या है, इस पे स्टार बना लेना। BE क्या लिखा है? BEO का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई? 34 वर्ष बाद की गई है। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। भारत में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। 1986 में दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी जी के समय में आई थी। 1968 में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी। 34 साल बाद NEP 2020 मतलब NEP 2020। ठीक, ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इसको लागू करने वाले पहले 2 राज्य हैं, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये लगभग ज़्यादातर एग्जामों में यहाँ से पूछा जाने लगा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो आप इसको देख के जाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करते रहिए। ऐसे ही मैं आपके लिए और मज़ेदार टॉपिक लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।